दिस क्वेश्चन इज वैलिड बोथ फॉर जेडब्ल्यू मेन, जो बच्चे अगले साल या किसी भी साल वो जेई मेन का एग्जाम देने लगे हैं या एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है ए स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए एंड रेजिस्टेंस आर ओके इज फिक्स्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल XY plane with the center of the loop always on the axis n cap of a long solenoid which has m turns per unit length and carries current I counterclockwise। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये एक लॉन्ग सोलिनॉइड है, ठीक है, जिसका एक्सिस है ना, सोलिनॉइड का जो एक्सिस है ये वाला सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये एक्सिस हमेशा एक आर्बिटरी डायरेक्शन की तरफ इंक्लाइंड रहता है। वो आर्बिटरी डायरेक्शन हमें पता नहीं क्या है, वो एन कैप से डिनोट की हुई है, ठीक है। तो एन कैप हियर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द लॉन्ग सोलिनॉइड, राइट, इस तरफ रहता है हमेशा। और क्वेश्चन के हिसाब से इसके बीच में एक छोटी सी सर्कुलर लूप जो कि हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहती है, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, छोटी सी सर्कुलर लूप जिसका एरिया ए है, जिसकी रेजिस्टेंस आर है। तो ये लूप की बात कर रहा है, ठीक है, जिसका एरिया ए है, रेजिस्टेंस आर है, और हमेशा हॉरिजॉन्टल XY प्लेन में है। हॉरिजॉन्टल XY प्लेन का मतलब ऐसे हो गया, जो वर्टिकल प्लेन होती है वो ऐसे बाहर की तरफ निकलती है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है वो ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी। समझिए ध्यान से, हॉरिजॉन्टल ऐसे बाहर की तरफ निकलती है, वर्टिकल ऐसे बाहर की तरफ निकलती है। तो हॉरिजॉन्टल XY प्लेन में वो हमेशा पड़ी है। आगे देखिए, सोलिनॉइड में जो करंट है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, राइट, यानी जब आप सोलिनॉइड के करंट को राइट हैंड थंब रूल लगाकर ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे इंक्लाइन करेंगे, तो थंब आपका इस तरफ पॉइंट होगा। तो यहां से समझ में आता है कि जो सोलिनॉइड में करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा ऑब्वियसली एन कैप की तरफ ही होगी। शायद यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलिनॉइड इज इन एन कैप डायरेक्शन। वो आपको बता भी दिया राइट हैंड थंब रूल से, और क्वेश्चन में मेंशन्ड भी था। आइए, अब क्वेश्चन में एक मैच दी कॉलम बनाया है, क्या कहा है, और मैच दी कॉलम की खास बात यह है कि सिंगल आंसर करेक्ट है, एक ऑप्शन एक से ही मैच होगी, मल्टीपल चॉइस नहीं है, राइट। लिस्ट वन गिव्स दी टाइम डिपेंडेंस ऑफ एन कैप इन टर्म्स ऑफ ओमेगा कांस्टेंट, एंगुलर स्पीड ओमेगा से एन कैप की डिपेंडेंस, यानी ये जो आर्बिटरी डायरेक्शन है इस एक्सिस की, सोलिनॉइड की एक्सिस की, वो डिपेंड करती है ओमेगा पर, राइट। तो लिस्ट वन में वो दिया हुआ है, यानी आप मान लीजिए जो एन कैप है पहले केस में ये है 1/√2 साइन ओमेगा टी जे कैप, दूसरे केस में उसने ऐसे ले लिया एन कैप, तीसरे में ऐसे ले लिया, चौथे। तो आपको बताना है कि पहले केस में जब एन कैप इस डायरेक्शन की लॉन्ग था, तो बताइए टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द सर्कुलर लूप एट t इज इक्वल टू π/6 ओमेगा कितना होगा। यानी बेसिकली ये जो सेंटर में सर्कुलर लूप रखी गई है, इस पे कितना टॉर्क लग रहा है जब एन कैप इस डायरेक्शन के लॉन्ग था, कितना टॉर्क, क्या वो टॉर्क 0 लग रहा है, क्या वो टॉर्क कितना लग रहा है, और इस पे कितना टॉर्क लग रहा है जब एन कैप इतना था, क्या वो इतना है, क्या वो इतना, कितना, इस पे कितना टॉर्क लग रहा है जब एन कैप इतना था। तो एक एक करके आपको एन कैप देखना पड़ेगा और टॉर्क निकालना पड़ेगा सेंटर पे। आई होप इट इज क्लियर। तो सवाल में एक सर्कुलर लूप है, एक सोलिनॉइड है, हमें टॉर्क पे फोकस करना है। सभी जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिंक्ड चैप्टर्स हैं। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की नॉलेज है तो EMI हो सकता है बड़े आराम से। मेरा ये मानना है EMI थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन एंड ऑल, राइट। थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो अब इसकी इसमें हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के चैप्टर में, टॉर्क का कॉन्सेप्ट। किसी भी कॉइल पर, किसी भी ऑफ एनी शेप, वेदर सर्कुलर, वेदर स्क्वायर, वेदर रेक्टेंगुलर, जो टॉर्क लगता है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, वो कितना लगता है हमेशा m×b। m इज दी मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां पर क्या है, सोलिनॉइड की फील्ड में, सोलिनॉइड की फील्ड में इस पे टॉर्क लगेगा, राइट। तो जो m×b, b किसकी है, सोलिनॉइड की, राइट। तो m किसका है, इस कॉइल का। तो हमें फोकस करना है इस कॉइल की मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल इज करंट इनटू एरिया, राइट। लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। मैं फटाफट से जरा लेफ्ट हैंड साइड रब करता हूं, चलिए। तो ये तो हमें ये पता लग चुका है कि हमें m×b से टॉर्क निकालना है। तो b किसकी, सोलिनॉइड की, m किसका, कॉइल का। तो m जो होगा कॉइल का, दैट विल बी करंट इनटू एरिया, राइट।
करंट निकालना पड़ेगा। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये जो बी सोलेनॉइड की, तो सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे, इट इज़ म्यू नॉट एन आई। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोलेनॉइड की जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो एम है एम है, तो म्यू नॉट एम आई, राइट। वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन की बात की, साथ में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करवाना है एन कैप। तो एन कैप क्वेश्चन में पहले पार्ट में ये है, तो एन कैप ये डाल दीजिए। तो लेट अस स्टार्ट। तो बी वेक्टर विल बी म्यू नॉट एम आई, तो एन कैप है डिवाइड बाय √2, ये पूरे का पूरा एन कैप हो गया साइन ओमेगा टी जे कैप प्लस कॉस ओमेगा टी के कैप। दिस इज बी वेक्टर, तो जो हम बाद में यहाँ पे पुट करेंगे, राइट। तो पहले इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये तो बी हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट तक पहुँचने के लिए अगर मैं बात करूँ फ्लक्स जो इसके साथ लिंक होगा कॉइल के साथ, इस फील्ड के कारण इसकी इस एरिया से जो फ्लक्स लिंक होगा वो निकाल लेते हैं। फ्लक्स इज बी डॉट ए, राइट। सो बी ये है, ये एरिया वेक्टर होगा इस कॉइल का। क्वेश्चन के हिसाब से कॉइल हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन में है, तो अगर हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन में है तो फील्ड जो उसका एरिया वेक्टर होगा, जब करंट कुछ मेंशन नहीं है कि इसमें करंट क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है कॉइल में, तो आप हमेशा एरिया वेक्टर को पॉजिटिव आउटवर्ड नॉर्मल कंसिडर कर लीजिए। तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर जेड होगा और बाहर की तरफ जेड होगा तो पॉजिटिव, अंदर की तरफ माइनस जेड होगा, राइट। तो बाहर की तरफ हम मानते हैं, तो पॉजिटिव आउटवर्ड नॉर्मल के कॉन्सेप्ट से आप ए वेक्टर के साथ के कैप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉइल का एरिया वेक्टर हो गया, तो ये डालिए वैल्यूज यहाँ पर। दिस इज म्यू नॉट एम आई बाई √2 साइन ओमेगा टी जे कैप प्लस कॉस ओमेगा टी के कैप डॉट ऑफ ए वेक्टर के कैप, राइट। तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जे डॉट के इज 0 तो खत्म हो गया, के डॉट के इज 1, तो केवल कॉस की टर्म बची, साइन की खत्म होगी, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं म्यू नॉट एम आई बाई √2 कॉस ओमेगा टी इंटू ए, जो भी एरिया इसका होगा, के डॉट के इज 1। सो दिस बिकम्स द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज लिंक्ड विद दिस कॉइल। इस कॉइल में जो लिंक हुआ, हमें एम तक पहुंचना है। तो देखिए मैं कैसे पहुंचूंगा एम तक। फ्लक्स निकाल लिया। अब जो इसमें अगर फ्लक्स लिंक हो रहा है तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, दैट विल बी -d∅/dt। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव कितना हो गया आपका, दैट इज माइनस साइन, -1 से प्लस हो जाएगा, तो प्लस लगा दिया। एक ओमेगा टी का दोबारा करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली म्यू नॉट एम आई बाई √2 ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू ए। सो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, तो देयरफॉर जो करंट उसमें इंड्यूस करंट आया आई डैश ले लेते हैं, राइट, क्योंकि ऑलरेडी एक आई यहाँ पर है। तो इंड्यूस्ड करंट आई इज जितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ बटा जितनी रेजिस्टेंस है कॉइल की रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन ही है आर, ठीक है। तो डिवाइड बाय आर कर दीजिए इसको, ये आ गया म्यू नॉट एम आई बाय √2 आर ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू दिस द इंड्यूस करंट। सो नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं, आई इंटू ए, इस केस में आई डैश इंटू ए वेक्टर, राइट। ये अब फिर से जो हुआ हमारा आई डैश इंटू ए वेक्टर, ये डाल दिया म्यू नॉट एम आई बाई √2 आर, ए इंटू ए बिकम्स ए स्क्वायर, so this is a square into ओमेगा साइन ओमेगा टी, और हम पता आपको मैग्नेटिक मोमेंट यानी जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ है के कैप। सो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, यही हमें चाहिए थी, राइट। सो लेट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड लेट दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो कैसे, देखिए टॉर्क तक पहुंचने के लिए मुझे एम वेक्टर चाहिए था। एम वेक्टर होता है करंट इनटू एरिया वेक्टर, ये बी सॉलिनॉइड की, तो मैंने यहां से शुरुआत की बी से, फिर फ्लक्स लिंक निकाला, जितना फ्लक्स लिंक हुआ, राइट, इतना हो गया। फिर कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसी कारण कितना इंड्यूस करंट फ्लो करा, उसी कारण फिर जो मैग्नेटिक मोमेंट बनी वो निकाल ली। अब जो टॉर्क आया, सो देयरफॉर यहां कर देते टॉर्क ऑफ वेक्टर फॉर्म में एम क्रॉस बी
सो दिस क्रॉस बी, चलिए इसको ऑरली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एम क्रॉस बी यानी सबसे पहले आप देखिए के कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद होगा वेक्टर में हम ऐसे शॉर्टकट करते थे, ऐसे आई जे के लिख लीजिए। सबसे पहले के का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो देखिए जे क्रॉस के होता है आई, तो के क्रॉस जे कितना हो गया माइनस आई, राइट। तो एक तो माइनस आई की टर्म आ गई और साथ में ये सारा और ये सारा मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है मेरे बच्चों। तो मल्टीप्लाई करके क्या बना देखिए, म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट स्क्वायर, एम इंटू एम स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर। तो कर दें यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ। तो ये बन गया सारा कुछ म्यू नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर आई स्क्वायर, ए स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ से था, राइट। रूट टू इंटू रूट टू इज 2, दिस बिकम्स 2r, साथ में साइन ओमेगा टी और साथ में माइनस आई कैप जो हम कर चुके हैं। उसके बाद के का क्रॉस प्रोडक्ट के से, के क्रॉस के इज 0, तो कॉस की गेम टर्म से बाहर होगी, सो दिस बिकम्स माइनस आई कैप। नो लेट अस सी, उसने क्वेश्चन में कहा था ए स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर आई स्क्वायर, देखो बना है ए स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा, एक ओमेगा मैं यहाँ से मिस कर दिया, ये वाला जो ओमेगा था, ठीक है, इंटू ओमेगा बटा 2r, ये सारा का सारा कहता है क्या है एल्फा। तो लेट अस पुट दिस एल्फा, सो एल्फा इंटू साइन ओमेगा टी। अब हमें टॉर्क निकालना था पाई बाय 6 ओमेगा पर, अगर क्वेश्चन ओरिजिनल देखें आप तो टी की जगह डालिए पाई बाय 6 ओमेगा, साथ में आ गया माइनस आई कैप, ओमेगा से ओमेगा कट गया, सो दिस बिकम्स साइन पाई बाय 6 साइन 30 इज 1/2, राइट। और एक और चीज, साइन इंटू साइन का स्क्वायर भी होना था, साइन स्क्वायर, तो बेसिकली ये सारा स्क्वायर में है, राइट। तो साइन 30 इज 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 इंटू माइनस आई कैप, सो द फर्स्ट आंसर इज माइनस एल्फा बाय 4 आई कैप। तो लेट अस सी कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है। तो जब एन कैप आपका ये है तो टॉर्क पाई बाय 6 ओमेगा पर हमारा माइनस एल्फा बाय 4 आई कैप आ रहा है, तो ये इससे मैच हो गया जी। आई होप इट इज क्लियर। इस तरह मैं सेकंड उठाता हूं कि जब एन कैप इतना है तो तब कितना टॉर्क होगा। हम ऑरली करने की कोशिश करते हैं इसको, चलिए ऑरली कर लेते हैं, 2 पार्ट कर लेंगे, उसी से हमारा बन जाएगा सारा कुछ। तो सबसे ये एन कैप हो गया जी आपका, ठीक है, यानी ये चीज़ होगी सारी, ये साइन ओमेगा टी जे कैप की जगह आ गया साइन ओमेगा टी आई कैप, और कॉस ओमेगा टी जे कैप, यहाँ कॉस ओमेगा टी के कैप, तो यहाँ पर आ गया आई कैप, यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्या आ गया उसकी जगह जे कैप। तो फिर ये वो सेम रहेगी। अब पहले के का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ, लेट अस सी, के क्रॉस आई इज जे, तो जे बनेगा एक। उसके बाद के का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ, के क्रॉस जे इज माइनस आई, ठीक है। चलिए एक मिनट में अच्छी तरह कर ही देता हूं बोर्ड रब करके। हाँ बच्चों, अगला पार्ट मैं बता रहा था, मैं पूरे सॉल्व कर रहा हूँ। ये आई कैप जे कैप लिख लिया, फ्लक्स निकाल लेते हैं बी डॉट ए, और ए तो ए कैप ही रहेगा, के कैप तो एक बन जाएगा। चलो यहाँ पूरा कर देता हूँ, म्यू नॉट एम आई बाय रूट 2 साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप डॉट ऑफ ए वेक्टर के कैप, ठीक है। तो चलिए पहले आई क्रॉस के यहाँ देख लेते हैं, के क्रॉस आई इज जे, सो आई क्रॉस के इज माइनस जे एम आई बाय रूट 2 साइन ओमेगा टी माइनस जे, एंड देन वी हैव जे क्रॉस के इज आई, सॉरी मैं फिर यहाँ गलत कर रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट तो लेना नहीं है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, सॉरी। सो आई डॉट के इज 0, जे डॉट के इज 0, राइट। तो ये फ्लक्स सारा कुछ 0 हो गया, राइट। तो अगर फ्लक्स 0 है तो उससे बात बनेगी, तो इंड्यूस ईएमएफ भी 0 होगा, इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा तो इंड्यूस करंट भी 0 होगा, इंड्यूस करंट भी 0 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी निकलेगी नहीं करंट इनटू एरिया से। अगर एम ही 0 होगा तो टॉर्क किसी भी टाइम पे कितना होगा 0। तो इस केस में सेकंड ऑप्शन जो मैच करेगी वो पी से मैच करेगी। तो एंड जोन आपने करना क्या, अब यहाँ फिर से आई कैप के कैप डाल दें और यहाँ ये करके आपके पास आंसर सारे बन ही जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये एक अच्छा सा सवाल था। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।